जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो जो कल हमने क्वेश्चंस डाले हैं इंस्टाग्राम में उससे ही रिलेटेड है। उन कल क्वेश्चंस आपके डाले थे ये क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे, सो दैट यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। आज इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10.31 इन द सीरीज वी हैव सोल्व्ड 30 क्वेश्चंस टिल नाउ। दिस इज द 31st क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसके बाद हम हमारे एमसीक्यू रीजनिंग असर्शन भी करने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, और उसकी कंप्लीट पीडीएफ नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप, रीजनिंग असर्शन टाइप। तो उसको आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके समझ आ गई होगी। मूविंग टू द क्वेश्चन, इसमें हम ये जो सीरीज है हमने इसलिए चलाई है ताकि कुछ बच्चों को सोल्व करना आता है लेकिन बोर्ड्स में कैसे लिखें, उनके मार्क्स कहाँ कट जाते हैं, वो ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पे ये सीरीज चलाए, जिसमें सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है व्हाट इज द गिवन थिंग इफ एनीथिंग इज गिवन, बिकॉज इसके मार्क्स होते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मूला यूज के मार्क्स होते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर आने के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स लिखने के मार्क्स होते हैं। सो इन एवरी केस यू विल गेट सम मार्क्स इफ यू राइट समथिंग, मींस हर केस में आपको नंबर मिलेंगे अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते हो तो। नाउ गिवन द वो सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये जो सर्किट है ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिक डिवाइस का। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल लगा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, करंट 2 ओम फ्लो कर रही है, 1.5 इधर चली गई तो यहाँ पे 0.5 बचेगी इस सर्किट के लिए, तो इस रेजिस्टेंस R2 के लिए। और फिर यदि कंबाइन हो गए आपका करंट सेम 2 एम्पियर फ्लो करेगा। सो दिस इज 0.25 एम्पियर। गॉट इट। वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। सो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस। कैसे हम निकाल सकते हैं R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4 ओम के और R2 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे 4 एम्पियर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। वो आपको वो कैसे निकालेंगे सर, देखो यूजिंग ओम्स लॉ we are having V equals to IR. Voltage across 4 ohm resistance will be equals to current across 4 ohm resistance into resistance across 4 ohm resistance, which will be equals to current across 4 ohm 1.5, resistance will be 4, it will be 6 volt. ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका 4 ओम के अक्रॉस। दिस इज द सेम पोटेंशियल, क्योंकि यही आपका जो रेजिस्टेंस है यही कनेक्टेड है आपका R2 से। This is same potential drop across R2. So R2 के across 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2। अब R2 की वैल्यू क्या होगी, सेम, दिस इज फॉर फर्स्ट। सेकंड, अब आपको वोल्टेज पता है इसके अक्रॉस R2 पर अक्रॉस, यस। आपको करंट पता है इसके अक्रॉस, यस। करंट कैसे निकाला है, यहां पे करंट कैसे निकाला है, टोटल 2 एम्पियर था, 1.5 4 ओम में चला गया, रिमेनिंग R2 में जाएगा। सो R2 विल हैव 0.5 एम्पियर ऑफ द करंट। ठीक है, जो यहां पे लिखा है। अब यूजिंग ओम्स लॉ V will be equals to IR. Voltage across R2 will be equals to current across R2 and resistance of R2. ठीक है, यहां पे it will be equals to voltage अभी निकाले 6 वोल्ट, करंट 0.5 and resistance R2. So R2 will be equals to 6 by 0.5. It will be 12 ohm. 12 ओम का आपका रेजिस्टेंस आ गया। नाउ डन। थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू क्या होगी, अब R1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताओ। R1 की वैल्यू निकालने के लिए हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे अपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, सो फॉर थर्ड, V अक्रॉस 2 ओम विल बी इक्वल्स टू I अक्रॉस 2 ओम इनटू रेजिस्टेंस विच इज 2। V across 2 ohm will be equals to 2 into 2, that will be 4
वोल्ट। 4 वोल्ट आपका यहां ड्रॉप हुआ है, इसके अक्रॉस, कंप्लीट के अक्रॉस आपका 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ है, टोटल आपका 12 है। सो V across R1 will be equals to total minus potential across 6 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। क्योंकि देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो ये बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, समझ गए। यहां पे जो ड्रॉप है वो 6 वोल्ट है, यहां पे 4 वोल्ट है, तो टोटल कितना हो गया 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट तो यहां ड्रॉप हो गया, बचा कितना 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कहां ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस। सो VR1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया, हमें निकालना क्या है R1 की वैल्यू यूजिंग ओम्स लॉ। V equals to IR, voltage across R1, voltage across R1 will be equals to current across R1 into resistance which is R1। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करो, थोड़ा सा स्पेस निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज R1 के अक्रॉस अभी निकाला 2 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस R1, R1 will be 2/2 which will be 1 ohm। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। आई होप समझ आ गया होगा। चलो थर्ड पार्ट भी हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन दिस सीरीज इज इन द फिगर, आपके पास ये फिगर है ए एंड बी आर 2 लैंप्स, ए और बी आपके 2 लैंप है, ए एंड बी आर 2 लैंप्स, ठीक। रेटेड एट 6 वोल्ट, रेटेड एट 12, इसका है 12 वोल्ट 24 वोल्ट। लैंप is rated at, okay, this lamp is rated at 6 volt। Done। when lamp B operates at this voltage, इस वोल्टेज के अक्रॉस लैम्प B को जब ऑपरेट करते हैं, करंट इन इट इज, इसके अक्रॉस करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। डन। द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर चूजन सो दैट बोथ लैम्प ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज। R1 R2 का ऐसे चूज किया है, ये जो रेटेड वोल्टेज है इस पे ही ऑपरेट करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, कैलकुलेट द करंट इन लैंप 1। लैंप 1 में करंट निकालना है। सो इन केस ऑफ दिस यू हैव गिवन फॉर ए पार्ट, पावर इन ए विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर क्या है आपकी गिवन है 24 वोल्ट, वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट जो आपको निकालना है। सो आई विल बी इक्वल्स टू 24/12 विच इज 2 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट इन ए, ठीक है। डन। पार्ट बी, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर रीडिंग ऑफ द वोल्टेज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, बताओ क्या होगी। देखो ये सब आपके पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका एक R1 है जो अलग से कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, इट विल बी 12 वोल्ट, क्योंकि इस बल्ब में आपकी जो वोल्टेज है वो 12 है। देखो पेन बदलता हूं, देखो यहां पे 3 चीज कनेक्टेड है, एक ये बल्ब, ठीक है, फिर उसके बाद ये बल्ब और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका वोल्टमीटर, ठीक है। जो पोटेंशियल ड्रॉप इस बल्ब के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस बल्ब और रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, और यही दोनों पैरेलल में है इस वोल्टेज के, वोल्टमीटर के।
तो ये तीनों के ऊपर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब क्योंकि इसका पोटेंशियल गिवन है आपको 12 वोल्ट है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप आपका वोल्ट मीटर शो करेगा। इट विल शो 12 वोल्ट ऑफ रीडिंग बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लैंप ए। रीजन हो गया, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके लैंप ए के साथ इन पैरेलल। गॉट इट? तो सेकंड का आंसर डन। मूविंग टू पार्ट सी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R1। R1 का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब R1 कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जो 15 वोल्ट है, दिस 15 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस, सॉरी, वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस लैंप ए, इन दोनों में डिवाइडेड है 15। यहां पे लैंप ए में कितना है? 12 वोल्ट है, ठीक है। सो 15 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट विल बी वोल्टेज अक्रॉस R1 विच विल बी 3 वोल्ट। ये तो हो गया आपका वोल्टेज R1 के अक्रॉस। क्या हम करंट निकाल सकते हैं? क्या हम करंट निकाल सकते हैं? बताओ। तो करंट कैसे निकलेगा? क्योंकि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2, R2 का ये है, ये R2 निकालना है हमें। पहले तो R2 आ जाएगा, उसके बाद R1 आ जाएगा, बताता हूं कैसे, ठीक है। अब फॉर R2 हमें पता है कि जब ये तीनों कनेक्टेड हैं, देखो इसमें सब चीजें लॉजिक से होंगी। यहां पे 12 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, मतलब इस बल्ब और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस 12 वोल्ट होगा। बल्ब के अक्रॉस जब 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो R2 के अक्रॉस कितना होगा? 6 वोल्ट। सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब यहां पे 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, यहां पे 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो टोटल जो वोल्टेज है उसका टोटल हो गया, ठीक है। सो R2 कैसे निकाल सकते हैं हम? इसमें गिवन है आपका कि ये 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। देखो ये गिवन है, द करंट इन इट दैट इज लैंप बी इज 3 एम्पियर। करंट आपका 3 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस विल बी, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ हियर, that is voltage across R2 will be equals to current across R2 into R2, जो आपको निकालना है, ठीक। फ्रॉम हेयर इन दिस इक्वेशन VR2 अभी निकाला 6 वोल्ट, IR2 गिवन है 3 एम्पियर, सो 3 एम्पियर इज गिवन, एंड R2 you will get from here, R2 will be equals to 6/3 which is 2 ohm. दिस इज द वैल्यू ऑफ R2, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। R1 की वैल्यू अब कैसे निकाल सकते हैं बताओ। देखो अब समझते हैं सब कुछ इरेज करने के बाद। यहां पे आपका गिवन है 3 एम्पियर, ये गिवन है 12 24, तो I विल बी 24/12 दैट इज 2 एम्पियर। ये आपका 2 एम्पियर है, ठीक है। ये आपका 2 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ठीक है। ये ऐसे सर्किट गिवन है। अब देखो यहां पे 2 एम्पियर है, यहां पे 3 एम्पियर है, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है विच विल बी 2 + 3 दैट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यही 5 एम्पियर यहां से फ्लो करके इस रेजिस्टेंस में जाएगा विच विल बी 5 एम्पियर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो कितना था? 12 यहां हो गया 3 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 विल बी V/I, वोल्टेज अक्रॉस R1, करंट अक्रॉस R1 यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। R1 विल बी VR1 3, करंट 5 मीन्स 3/5 ओम। आई होप आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो यही खत्म करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट।